ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताओगे मेरे कमेंट बॉक्स पर। ਹੁਣ आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक साड़ी अपनी चैनल तनुवाल इश्क तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो रुद्रा थी वो किसी से तो बचने की कोशिश कर रही थी और बचाते हुए वो जाती है एक, बोल सकती हूँ कि एक कीन सी गली में। और उधर जगह वो थोड़ा-सा छुपने की कोशिश ये कर रही थी कि देखती है कि जिनसे वो छुपने की कोशिश कर रही है वो लोग इधर ही आ रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ इधर-उधर ना सोचते वो बस काशी से माफ़ी माँगती है और ले धड़ाधड़ वो चली जाती है एकदम से काशी के होठों के पास। और काशी ये अपनी फटे-फटे आँखों से देख रही थी। जब भी उनको एहसास होता है कि वो लोग चले गए, जो रुद्रा थी वो एकदम से काशी के हाथ पकड़ के उल्टा जो दौड़ लगाती है ना कि पीछे तरफ चाहे जहन्नुम जल जाए मुझे नहीं देखना भाई, मुझे अब इधर से निकलना है बस। और ये बोल के वो उधर से चली जाती है। थोड़ी देर जाके जो रुद्रा थी वो एकदम से हाँफने लगती है और हाँफने लगती तो इतना कि वो अब काशी की तरफ देखते हुए वो एकदम से मतलब हंसने ही लगती है कि ये क्या था, दिस इज सो हैट्रिक। और वहाँ पर जो काशी थी वो मतलब काइंड ऑफ ना चीज़ों को मतलब प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती काशी आई एम सो सॉरी, मतलब आज शायद ही आपको मैं घर पे भूल आती तो मैं बहुत पछड़े में पड़ जाती। अच्छा हुआ कि आप मेरे साथ आई और इधर से मुझे बचा ले गई। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। और ये बोल के वो एकदम से काशी को हक कर लेती है। जो काशी थी वो अब थोड़ी थोड़ी ना आवाज़ निकल रही थी उसकी कि लाइक कि रुद्रा वो था क्या। और रुद्रा उसी टाइम पे उसको हक कर लेती है कि काशी का आवाज़ और ज़्यादा दब जाता है। वो और ही नहीं कुछ बोल पा रही थी। जो रुद्रा थी वो बोलती काशी आप एक ट्रीट तो डिज़र्व करते हो, लेट्स गो एंड गेट समथिंग। और ये बोल के जो रुद्रा थी वो उसको दूर कहीं पे लेके जाती है, इस जगह को मतलब इस पूरे एरिया को छोड़ के। और वहाँ पर जाके उसको खिलाती है उस जगह की स्पेशल पाव भाजी। और ये खा रही थी तो मतलब रुद्रा बहुत ही इंजॉय कर रही थी कि चलो आज तो मतलब बहुत ही अच्छे बचे हम। पर काशी थोड़ी सी गुमसुम हो चुकी थी। काशी मतलब पता नहीं उसके एक्सप्रेशन कैसे से चेंज हो चुके थे जो कि रुद्रा खुद भी नहीं डिकोड कर पा रही थी। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि वैसे रुद्रा जी वो लोग कौन थे, मतलब हम ऐसे सिचुएशन में पड़ गए आप मेरे मतलब। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ यार मतलब वो थे थोड़े, क्या बताए, पर हाँ आपने कोई रिएक्ट नहीं किया इसलिए आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, नहीं तो हम उधर ही फंस जाते। बाबा जो काशी थी वो बोलती कि पर आप मतलब मेरे। जो रुद्रा थी वो समझ पा रही थी कि काशी क्या बोलना चाह रही थी। जो रुद्रा थी वो बोलती कि एक्चुअली मैंने आपको किस नहीं किया काशी, वो एक्चुअली ना मैंने आपकी फोटो पे अपना थंब रख दिया था तो अपनी थंब के ऊपर ही मैंने किस कर लिया। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैंने किस कर दिया, पर नहीं मैंने किस नहीं किया, ये पहले भी मैं कर चुकी हूँ ऐसे सिचुएशन में, मतलब ऐसे सिचुएशन में नहीं पड़ी तभी तो मैं अपने प्रोफेसर से बचने के लिए ऐसा की थी। और रुद्रा नहीं मतलब मेरी एक दोस्त थी और उसको फिर उसके साथ मैंने ऐसे किया था तो तभी भी वो भी लाइक कि मारूंगी तुमको, ऐसा वो बोल के मुझे बहुत ज़्यादा भगाई थी। तो मैंने बोला तो कह रही यार पागल है क्या, मैंने किस नहीं किया, मैंने बस तुम्हारे लिप्स के ऊपर अपना थंब रख दिया था और अपने थंब पे मैंने किस कर दिया तो मतलब मैंने खुद को ही खुद ने किस किया। तो आप टेंशन मत लीजिए काशी, ऐसा कुछ नहीं था। पापा जो काशी थी वो ये सुन के मानो कि उसको राहत मिली थी। अब फिर वो जाके जो खाना ठूसती है वहाँ पर जो उसने 3 प्लेट पाव भाजी का निपटाया था, वहाँ पर रुद्रा देख के मानो कि लाइक सीरियसली काशी तुमने इतना खा लिया। वहाँ पर जो काशी थी वो हंसते हुए बोलती कि हाँ जब माइंड फ्रेश रहता है ना तभी मैं खाना बहुत अच्छे से खा पाती हूँ। और इधर ये लोग खाना पीना खा के ये लोग जाते हैं अपनी बिल्डिंग पे। वहाँ पर जाके पूरे दिन से जो रुद्रा थी वो तो हंसे ही जा रही थी। जो काशी थी वो बोलती कि आप इतना ज़्यादा क्यों हंस रहे हो। जो रुद्रा थी वो बोलती कि क्योंकि आज फिर से मुझे बहुत पुराने दिन की याद आ गई, मतलब सीरियसली मैं कैसे कैसे काम करती फिरती थी और अभी भी मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि अच्छा तो मतलब आपको अगर किसी लड़की से किस मिला तो आपको अच्छा लगता है, मतलब सीरियसली।
और ये चीज़ काशी ना थोड़ा सा गुस्से में आके पूछ रही थी, एज लाइक होमोफोबिक्स। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि अरे नहीं ऐसी बात नहीं, मैंने वैसे कोई लड़की से किस नहीं लिया अभी तक, और मुझे किस लेने का कोई 20 साल का तजुर्बा नहीं है, घसीटा राम की तरह। और ये बोल के ना जो रुद्रा थी वो एकदम से हंस देती है। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि अच्छा तो मतलब आप भी मोटू पतलू देखते हैं। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि अरे नहीं मेरे पास इतना टाइम कहाँ, पर जो हमारी प्यारी सी जिया है वो सब देखती है ना तो फिर मैं भी उसका थोड़ा सा सुन लेती हूँ और मज़ा ही आता है कार्टून देखने में। वहाँ पर जो काशी बोलती नहीं वो कार्टून नहीं है, वो इमोशन है हमारा। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि अच्छा 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 समझ गए आप कौन से पार्टी से हो, हम समझ गए। और वहाँ पर ये दोनों बैठ के बातें कर ही रहे थे कि तभी फ़ोन आता है जिया का। और जिया का कॉल देखते ही ना रुद्रा इतनी ज़्यादा खुश हो चुकी थी कि वो चहकते हुए उसके फ़ोन पिक करती है। और फिर फ़ोन पिक करते हुए बोलती कि बेटा क्या कर रहे हो। वहाँ पर जो जिया थी बोलती वाह मतलब आज तो आप बहुत खुश मूड में लग रही हो। और ये बात ना वो एकदम से मतलब वो स्पीकर पे कर रही थी। वहाँ पर जो काशी थी वो भी सुन रही थी। और वो तो एक टाइम पे आके बोल ही नहीं देने लगती है कि तुमको पता है आज तुम्हारी पिप्पो ने क्या किया। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो भी देख रही थी कि क्या बोली गई, तुम्हारी पिप्पो ने ना मुझे। और ये बस उतना बोली ही थी कि रुद्रा एकदम से उठ के जाती है, काशी के साइड पे बैठती है और उसके मुंह को एकदम से दबोच लेती है कि क्या बोली जा रही है, मेरी बेटी है उसके सामने थोड़ी बोलेगी कि मैं तुझे किस करने जा रही थी। वहाँ पर जो जिया थी वो तो पूछते रह जाती कि क्या क्या पिप्पो ने। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कुछ नहीं किया बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। वैसे तुमने दोपहर का खाना खाया। वहाँ पर जो जिया थी वो बोलती नहीं आप बताओ क्या किया आपने। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती मैंने कुछ ही नहीं किया पागल, ये काशी पूरा पागल है, ये कुछ भी बोलती रहती है, इसके बात का कोई ध्यान मत दो। और ये बोल ही रही थी और दूसरी तरफ जो रुद्रा थी वो काशी को समझा रही थी क्या कर रही हो तुम, मेरी मेरी बेटी को जाके बताओगी क्या, मैं तुमको किस करने की कोशिश कर रही थी, मतलब किस भी नहीं, मतलब मैं बस अपने आप को हाइड करने की कोशिश कर रही थी, वो किस नहीं था, तुम ये बताओगे मेरी बेटी को। हाँ बट जो काशी थी वो बोलती कि अब सॉरी सॉरी भूल गई थी सॉरी, मेरी वैसे हरकतें है ना कि मैं हर कोई बात जो है वो मजाक में बोल देती हूँ मुझे वैसे अनन्या। और जब भी उसके मुंह से अचानक से अनन्या की बात निकल जाती है ना, मतलब जो रुद्रा थी वो भी मतलब थोड़ी सी कंजर्वेटिव हो जाती है, वो भी थोड़ा सा सहम जाती है। जो काशी थी वो भी मतलब थोड़ा सा चुप से हो जाती है, वो भी मतलब बात ही नहीं कर पा रही थी अब। और इधर समझ आता है कि काशी जो थी वो कितना ज़्यादा मानती थी एज ए फ्रेंड अनन्या को। और वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि वैसे जिया तो तुम क्या कर रही हो, मतलब वो फिर फ़ोन पे लग जाती है। जो जिया थी वो बोलती मैं तो ठीक हूँ, आप ही हो जो जाके मतलब फ़ोन भी नहीं किए एक बार, मतलब पूछा भी नहीं कि जिया तुमने खाया कि नहीं, और आपने तो बताया ही नहीं। वैसे काशी कैसी है। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो सारा कुछ बता रही थी कि हाँ सारा कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, और तुम अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पूरा टाइम ये फ़ोन मत चलाते रहना, और अपना प्रॉपर ध्यान रखना, जो आंटी बोले वही करना। और ये दोनों माँ बेटी अपने में बात करने लगते हैं। पर जो काशी थी वो दुखी होके चली जाती है उधर से उठ के, और वो ना एकदम से बालकनी में जाके बैठ जाती है। और वहाँ पर मतलब गुमसुम एकदम से अकेले होके बैठी हुई थी। कुछ देर बाद जब रुद्रा की बात हो जाती है, वो थोड़ा देर मतलब ढूंढती है काशी को, वो जाती है अनन्या के रूम पे पर वहाँ पर वो नहीं थी। इवन दो वहाँ पर उसकी कोई चीज़ भी नहीं थी, उधर की लाइट भी ऑफ थी, बिस्तर एकदम से टिप टॉप। तो उसको पता ही चल जाता है कि जो काशी थी वो उधर है नहीं। जो रुद्रा थी वो जाती है किचन में, वो पहले तो चाय बनाती है, और जैसे काशी को पसंद है फुल वैसे अदरक डाल के एकदम से इलायची डाल के मस्त सी चाय, और वो लेके जाते हैं बालकनी में। बालकनी में जाके देखती है कि काशी एकदम से गुमसुम बैठी हुई है, बाहर की तरफ देखे जा रही है। और उसके पास जब भी वो चाय की महक जाती है ना, काशी एकदम से मानो कि मोटू की तरह एकदम से चाय की तरह यूँ घूमती है। जो रुद्रा थी वो ये देख के हंसने लगती है, बोलती कि आप कैसे हो ना। वहाँ पर जो काशी थी बोलती कैसी हूँ मैं, क्या क्या मैंने,
जो रुद्रा थी वो बोलती कि चाय की महक आपके पास गई नहीं, क्या आप एकदम से मुड़ के बैठ गई मेरी तरफ। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि हाँ, चाय मेरी जान है और बहुत पसंद है, और अभी तो एक कप चाय मुझे चाहिए था। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ, तो चाहिए था तो ले लीजिए और पी लीजिए। और ये बोल के दोनों लोग उधर बैठते हैं, मस्त चाय एंजॉय करते हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस चाय पिए जा रही थी। और इसके बाद जो रुद्रा थी वो चली आती उधर से, और काशी जो थी वो भी रुद्रा के पीछे पीछे उसके रूम की तरफ जा ही रही थी। पर तभी ना उसको रुद्रा की वो वाली बात याद आ जाती है कि मेरे को थोड़ा अकेले रहने दो। और ये सुनते ही वो मतलब याद आती है, वो एकदम से जाके सोफे में बैठ जाती है। जो रुद्रा थी वो पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है क्या हुआ, रूम में जाइए। जो काशी थी वो बोलती कि नहीं, मुझे उस रूम में नहीं जाना, मैं इधर ही कंफर्टेबल हूँ। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि अच्छा, तो इधर कैसे कंफर्टेबल है, एक टांग नीचे एक हाथ नीचे ऐसे, चलिए जाइए उस रूम पे। और वो रूम तो अब आपका अकेला का है, क्योंकि इधर अनन्या है नहीं। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि नहीं चाहिए मुझे वो रूम, मैं इधर ही कंफर्टेबल हूँ, मैं बोला ना आपके रूम पे तो नहीं जा रही हूँ, आप जाइए। और ये बोल के वो एकदम से सोफे में लेट ही जाती। जो रुद्रा थी वो तो चली जाती है अपने रूम में, पर वो थोड़ा सोचती है काशी का भी। फिर वो आ जाती है बाहर आके, फिर काशी को बोलते काशी ठीक है जाइए मेरे ही रूम में जाके सो जाइए। और बहुत ज़्यादा मतलब बोलने के बाद जो काशी थी वो भी चली जाती है, क्योंकि उसको तो चाहिए ही था वो, क्योंकि सोफे में कौन ही लेट सकता है इतनी देर। और फिर जो रुद्रा थी वो भी जाके सो जाती है। इनकी दिन हो जाती है। जो रुद्रा थी उसको जाना था कोर्ट पे। अब वो कोर्ट पे वो बहुत अच्छे से तैयारी करके आ रही थी, क्योंकि उधर बस अब वो और खान है, अनन्या तो है नहीं। और ये दोनों जाके जो गर्दा उड़ाते हैं, वहाँ पर जो वकील था वो मतलब दंग रह चुका था कि इसको ये वाला क्लिप मिल कैसे गया, इसको इधर का ये पॉइंट मिल कैसे गया। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि जज साहब, अब तो ये प्रूव हो चुका है कि ये कल्प्रिट एक्चुअली में ही गुनहगार है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हीलर है और जो बात की किसी को पता ही नहीं है, और शायद कभी भूले भटके अपनी दोस्त को बता दिया था, जो कि आज इसके लिए काल बन के बैठा हुआ है। वहाँ पर जो जज साहब थे वो ये बात तो मतलब मान लेते कि हाँ ये तो भाई गलत बात है, पर दूसरी साइड के वकील अब भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इसने ही वो चीज़ किया है। और अब तक इसके नाम पे कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नोटिस भी नहीं किया गया, पुलिस के पास ऐसी कोई एफआईआर नहीं है। पर हाँ, थोड़ी सी लोट मार की तो है। और चीज़ के लिए जो जज साहब थे उसको सज़ा भी दे चुके थे, और बोले थे कि ये केस आगे भी जाएगा, क्योंकि इधर अगर थोड़ी सी लीड मिली है तो मतलब बैकग्राउंड में और ज़्यादा कुछ है। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो इन छोटी सी एक जीत पे ही वो खुश थी, क्योंकि उसको वो क्रिमिनल अभी जेल में रहेगा इतना तो एश्योरिटी था। और इधर से जो रुद्रा थी वो खान को आज्ञा देती है कि और इस पे ढूंढो। और इधर से ये लोग जाते हैं घर, और घर जाने के बाद इनको मतलब ऑब्वियस बात है, इनकी जो केस थी वो थोड़ी और डिले हो जाती है और इसकी तारीख मिल जाती है। तो जो रुद्रा थी वो बोलती काशी जी चलिए अब चलते हैं घर, क्योंकि अब इधर की काम हो चुकी है हमारी पूरी। तो इधर से जो काशी थी वो भी राजी, ये लोग सुबह पे निकल जाते हैं घर के लिए, और शाम तक ये जाके पहुंच जाते हैं अपनी ही काशी में। काशी को ना काशी की हवा इतनी ज़्यादा पसंद थी कि वो ट्रेन से उतर के ही एकदम से मन भर के वो सांस लेती है। उधर सांस उसका लेना देख के जो रुद्र थी वो भी मतलब कुछ तो उसको याद आ रहा था, कुछ तो वो चीज़ कनेक्ट कर पा रही थी, और वो थोड़ी सी ना एकदम गुमसुम हो जाती है। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि अभी ना हम पहले जाएंगे गंगा घाट, उधर से फिर मैं अपनी गंगा मैया को देखूंगी, चाट खाऊंगी, फिर घर जाएंगे। आपको राज़ी है, अब मंजूर है आपको ये चीज़। पापा जो रुद्र थी वो बोलती कि श्योर, आप जैसा बोले, क्योंकि चाट तो मेरा भी पसंदीदा हो चुका है। और ये बोल के ये दोनों लोग जाते उधर। उधर पे जो काशी ने प्लान किया था वही वो एग्जीक्यूट भी करते। और इसके बाद जो काशी थी वो जाती है घर। घर जाके उसकी मम्मी के ऊपर जो वो प्यार लुटा रही थी, मतलब कि मानो कि एक दिन में वो 1000 साल का तपस्या करके आई हो, और 1000 साल बाद वो अपनी मम्मी को देख रही है। और इधर हमारी आंटी जी भी लाइक कि मेरी बेटी को भूत ही मर गया है क्या, ये ऐसे कैसे बिहेवियर कर रही है, दिखा रही है मुझे।
वहाँ पर जो चित्रा थी उसको भी वो गले लगा के मतलब इतना प्यार करती है जैसे कि मानो बहन के अलावा कुछ उसको दिखता ही नहीं है। वहाँ पर चित्रा भी लाइक कि तुम पागल हो गई हो क्या दी? वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि नहीं पगले, पागल नहीं हुए, बस तुम्हारी इम्पोर्टेंस समझ आ गई। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो भी हंसने लगती है और जो जिया थी वो रुद्रा के साइड पे उसको हाथ को पकड़ के खड़ी हुई थी। और इधर ना ये दोनों माँ बेटी थोड़ा थोड़ा करके और क्लोज आ रहे थे, इनके बीच की जो दूरियां थी वो घट रहे थे, इनकी बॉन्ड और ज़्यादा मजबूत हो रही थी। और ऐसे इनके दिन चल रहे थे। जो काशी थी वो भी खुश थी क्योंकि उसकी यूट्यूब पे अब जो उसकी मोनेटाइजेशन कोड होता है वो भी आ चुका था। और उसने जब भी अपना ये कोड अप्लाई कर दिया उसके तो मानो कि क्या ही खुशी, क्या ही खुशी। वो कुछ दिनों से व्लॉगिंग तो अपनी नहीं कर रही थी और इतना उसकी डिमांड बढ़ चुकी थी कि हमको तो काशी देखना है, आप काशी की ट्रैवल के बारे में बताइए, काशी में हम कैसे घूम सकते हैं, कुछ कम पैसे में कैसे हम काशी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारे उसकी मतलब कम्युनिटी में पोस्ट हुए जा रहे थे। उसने अपनी कम्युनिटी पूरी खुली रखी हुई थी और उधर पे इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे मतलब डिमांड्स, वो देख के काशी भी लाइक कि भाई मेरे हाथ पे तो इतना ज़्यादा कंटेंट आ चुका है कि मैं इसको पूरी ज़िंदगी भी मैं करते रहूँ तो फिलअप नहीं होएगा। और इधर से जो काशी को एक और गुड न्यूज़ मिलती है कि उसके पापा की बिजनेस, उसकी उसकी जो वीडियो उसने जो व्लॉग बनाया था अपने पापा की फैक्ट्री का, उसके बाद से दुगनी हो चुकी थी। मतलब अच्छा चल रहा था उनकी बिजनेस। काशी भी लाइक कि वाह, मेरे एक हाथ में लड्डू दूसरे हाथ में मोदक, अब मेरा तो चांदी ही चांदी लग गई है। वहाँ पर काशी की मम्मी इसी वजह से काशी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी कि उसकी सूझबूझ और उसकी चीज़ें की वजह से आज इनकी हालत थोड़ी सी सुधार आई है। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ मैंने बोला था ना कि ऐसा होएगा, मैं ही आप लोगों को आगे लेके जाऊंगी, मैंने बोला था ना। और मेरे यूट्यूब वो तो मेरे साथ ही रहेगा। और वहाँ पर जो रुद्रा थी वो भी काशी की ये चीज़ देख के कि वाह, इसने तो बहुत ही अच्छा काम कर डाला। और उस वो ना भी थोड़ी सी इम्प्रेस्ड हो रही थी काशी की तरफ कि ये दिमाग नहीं यूज़ करती, और जब ये यूज़ कर लेती है तो फिर तो मतलब बहुत अच्छे से यूज़ करती है। और यही सारी चीज़ें चलते चलते जो काशी थी वो भी अपनी व्लॉगिंग पे मतलब फिर से चालू हो चुकी थी, अपनी व्लॉग बना रही थी। उसके बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, मतलब बहुत ही अच्छे व्यूज़ आ रहे थे अभी। और उसकी मतलब पैसे वो तो अलग ही लेवल पे बढ़ रहे थे, जितने व्यूज़ उतने ज़्यादा पैसे, एज यू नो। पर पर काशी की शान से ज़िंदगी में एक भूचाल सी आने वाली थी। और उस भूचाल का पहला जो पड़ाव था वो था एक इवेंट से अननोनली उसको इनविटेशन आना। और जो कि ऐसे नहीं आया था कि पर्सनली उसको किसी ने मैसेज भेजा था या फिर ईमेल किया था, नहीं, वो एक मार्केटिंग की थ्रू उसको मिली थी, उसकी ईमेल पे आई थी। और बोल सकते हो कि उसकी फेसबुक फीड पे, उसकी यूट्यूब फीड पे, सारी जगह पे चल रहे थे। और काशी को ना ये जो चीज़ थी, ये जो इवेंट था, वो बहुत ही ऐसे अट्रैक्ट कर रही थी, बहुत ही उसको बहुत ज़्यादा दिलचस्प लग रही थी। और काशी फैसला करती है कि उधर वो जाएगी क्योंकि वो इवेंट और कहीं पे नहीं थी जहाँ पर रुद्रा जाती थी, जहाँ पर रुद्रा की घर थी, मतलब कि जहाँ पर रुद्रा केस लड़ने को जाती थी उधर थी। तो उसके लिए ट्रैवलिंग का भी कोई इशू नहीं है, रहने का भी कोई इशू नहीं है, वो जा सकती थी। और वो इवेंट ना इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, इतना ज़्यादा उसकी मार्केटिंग की जा रही थी, उसके पीछे जो पीआर टीम काम कर रही थी वो अलग ही लेवल पे था। क्योंकि काशी को वो चीज़ हर दूसरे जगह पे दिख रही थी, हर दूसरे टाइम पे उसको दिख रही थी, हर वक्त वही चीज़, हर वक्त वही चीज़। तो काशी को समझ आता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी सी साजिश चल रही है, जिसके द्वारा उसको बुलाया जा रहा है कि काशी तुम आओ हमारे इवेंट में, उसको एंजॉय करो। और जो काशी थी वो भी भरपूर मज़ा लेती है कि चलो अब तो करेंगे। और जो हमारी जिया थी उसको उसने कुछ कुछ करके पटा लिया था कि जिया अपनी पीपो को बोलो कि हमको उधर लेके जाए, क्योंकि उधर एक इवेंट हो रही है और वो मस्त सी इवेंट है। क्योंकि जिया ना जैसे कि जेंजी वो लोग क्या होता है, वो लोग जनरली अट्रैक्ट होते हैं ऐसी मतलब खूबसूरत चीज़ें, कुछ नया चीज़, वो सारी चीज़ों में। और हमारी जिया जेंजी थी, तो जिया को
मतलब ये चीज़ एक्सप्लोर भी करना था। काशी ने उसको और चिढ़ा दिया था, जो कि वो उसने जाके रुद्र को बोल ही दिया था कि पिप्पो मुझे इधर जाना है, कि इधर ना बहुत सुंदर सी एक इवेंट हो रही है। काशी बोल रही है कि वो जाएगी, प्लीज़ प्लीज़ हम भी जाए ना, हम कहीं पर घूमने भी तो नहीं जाते और मुझे घूमने का शौक हो रहा है कि प्लीज़ हम जा सकते हैं। और रुद्रा, उसकी बेटी ने एक बार एक चीज़ बोल दिया, वो मना कर देगी, इट कैंट बी हैपन। वो एक ही बार में राज़ी हो जाती है, दोबारा कुछ पूछती ही नहीं है। जो हमारी काशी थी वो अब मना रही थी चित्रा को कि तू भी चलना, तेरे को भी मज़ा आएगा, तू तो जाती भी नहीं है कहीं पागल, तू मेरे साथ चल और देख ये इवेंट का कितना शोरगुल हो रहा है, तुझे बहुत मज़ा आएगा। और ये ऐसा कर करके ना जो काशी थी वो जिया को भी पटा दी थी, क्योंकि जिया वैसे ही पटी हुई थी। और जिया और काशी दोनों मिलके एकदम से अभी चित्रा को भी पटा लिए थे। और ये लोग निकल पड़ते हैं एक अच्छी सी आयोजन की तरफ। और इधर जो रुद्रा थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसकी बेटी खुश थी। ये लोग जाके पहुंचते हैं अपनी फिर से वही रुद्रा के फ्लैट पे। वहाँ पर सारे लोग बहुत ज़्यादा मतलब एंजॉय कर रहे थे। सब तो ज़्यादा एंजॉय कर रही थी जिया, क्योंकि जिया के लिए वो घर बहुत ही ज़्यादा नोन थी। वो घर जिया बहुत पहले से पहचानती थी। उसको तो उस घर पे मतलब रह के इतना मज़ा आ रहा था ना कि वो बोल के भी नहीं बयां कर पा रही थी। वो तो पहले जाके उस घर पे रो ही रही थी। जो रुद्रा थी वो उसको संभाली थी। फिर क्या होता है, ये लोग एक दिन तो उधर रुकते हैं, आराम करते हैं फिर। और जो काशी थी वो जब भी तैयार होकर निकलती है ना, वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रही थी क्योंकि उसने एक जीन्स, एक वाइट कलर की टैंक टॉप और उसके ऊपर उसने एक लॉन्ग कोटी टाइप पहना हुआ था, और वो भी बहुत ज़्यादा मतलब फ्लोरल प्रिंटेड टाइप। वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रही थी, उसके बाल खुले हुए थोड़ा सा कर्ली, और इतना सुंदर मिनिमम मेकअप उसने किया था। फुल उसने अपनी लखनवी गेटअप जो है वो उसने मेंटेन किया था, और इतनी सुंदर ऊपर से स्नीकर्स पहन लिए थे। उस पे तो पूरा मॉडर्न वाइब वो दे रही थी। और उसके साथ ही साथ मतलब जो रुद्रा थी वो अपने रूम से निकल रही थी, और वो जो डैशिंग लग रही थी। एक तो उसने अपना जो अवतार था वो चेंज कर लिया था, जो वो कुर्ती पहनती थी वो चीज़ उसने चेंज कर दिया था, क्योंकि इधर उसकी प्रोफेशनल अलग है। उसने पहना था एक ब्लैक कलर की पैंट, ब्लैक कलर की टैंक टॉप एंड मैरून कलर की एक शर्ट, और इतनी सुंदर वो लग रही थी। अपने बालों को उसने पॉनीटेल कर लिया था और बहुत ही सुंदर लग रही थी वो। इधर जो जिया और हमारी चित्रा थी, ये दोनों देख के दोनों को मतलब भौचक्का रह गए थे कि इतना सुंदर दोनों कैसे लग रहे हैं भाई। और इन दोनों की सोच को एक जगह पर रखते हुए जो रुद्रा और काशी थे वो एक साथ बोलते कि आपको निकलना नहीं है क्या, जाएंगे नहीं हम। और इन दोनों की एक साथ ये जुगलबंदी देख के ये दोनों चित्रा और जिया थे वो लोग हंसे देते। कुछ देर में ये लोग निकल भी जाते अपने घर से, सबको लेके जाते उस इवेंट की जगह पे। वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी कि इस इवेंट की होस्ट रहेंगी मीत, और इस इवेंट की शो स्टॉपर एंड ऑर्गेनाइजर बोथ आर नीरजा मित्तल एंड हर ब्यूटीफुल वाइफ द शो स्टॉपर चांदनी मित्तल। और गाइस चांदनी नीरजा आ चुके हैं। तो वहाँ पर सारे लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, हूटिंग कर रहे थे। जो काशी थी वो पूरा इवेंट का व्लॉग बना रही थी, और व्लॉग वो शुरू करती है उधर से जिधर पहले खाना उसको दिखता है। वो उधर जाके पूरे हर जो तरीके के जूस और ड्रिंक्स वहाँ पर रखे हुए थे वो ट्राई करती है। वहाँ पर ये भी बोला गया था कि देखो तुम ज़्यादा मत पीना, और कुछ चीज़ें जो है वो तुम देख देख के पीना, क्योंकि इधर जो है वो ड्रिंक्स भी है जिससे तुम डेजी फील करोगी, तो तुम वो वाली चीज़ें ट्राई मत ही करना। पर काशी ने क्या किया था, काशी ने एक मॉकटेल ट्राई कर लिया था, और उस मॉकटेल में थोड़ा सा मिक्स्ड अप था, और ये चीज़ काशी को पता नहीं थी। वो तो फ्लो में एकदम से पूरा गटक जाती है। वहाँ पर जो काशी थी वो पूरा खाने का ट्राई करके जब वो स्टेज पे मतलब आती स्टेज के सामने, उसने पूरा प्री बुक कर लिया था उसके मतलब खड़े होने के लिए। वहाँ पर कोई बैठने के लिए जगह नहीं थी, जहाँ पर बैठने के लिए जगह थी वो बस डिज़ाइनर्स एंड वो दो इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए। पहले तो उधर चल रहा था कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट इतनी सुंदर कि
मतलब देख के मानो कि उछलने का मन करे, इतना सुंदर वहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहा था। अलग ही लेवल का कॉन्सर्ट हो रहा था। जो काशी थी वो अपनी कैमरा अपनी बहन के हाथ पे पकड़ा दी थी, बोल रही थी कि बस तू बस वीडियो कर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मुझे एन्जॉय करने दे। जो चित्रा थी वो भी अच्छी बच्चों की तरह मतलब अपनी बहन की बातें सुन रही थी। और काशी काशी भी लाइक कि पागल हो चुकी थी। वहाँ पर चित्रा और जिया को एक साइड पे बिठा दिया जाता है कि ये लोग सेफ रहे। और ये लोग बैठे थे वही पैनल पे जहाँ पर निर्मला देवी बैठी हुई थी, और मतलब ऑल द एलिट लोग बैठे हुए थे। और इधर हमारे रुद्रा और हमारे काशी वो गए थे एंजॉय करने। वो लोग कॉन्सर्ट देख रहे थे, अलग ही लेवल का हाई हुल्ला कर रहे थे, मतलब इतना कि रुद्रा भी उधर तक मतलब ठुमक रही थी, इतना सुंदर वो कॉन्सर्ट था। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो तो भाई काशी को मतलब सेव कर करके रख रही थी, उसको अपने सामने रखना, उसको तरफ मतलब साइड पे हाथ रख के हर किसी के से बचा के रखना, प्रॉपर प्रोटेक्टिव हो रही थी रुद्रा उधर। जो काशी थी वो तो अलग ही लेवल की उधर डांस कर रही थी, उछल रही थी, कूद रही थी, मतलब पता नहीं पागल हो चुकी थी। एक तो उसका थोड़ा सा नशा भी हो चुका था थोड़ा, और ऊपर से इतनी सुंदर कॉन्सर्ट अगर कोई देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो पागल ही हो जाएगा। और ये करते करते ना मतलब काशी को बचाते बचाते जो रुद्रा थी वो अचानक से काशी को कमर से हक ही कर लेती है। और जो काशी थी वो भी रुद्रा के हाथ पे हाथ रख के मतलब उधर झूम रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो कॉन्सर्ट चल रहा था ना वो ऐसे टाइप पे चल रहा था। पहले हाई, थोड़ा सा हाई हाई करते करते वो तो एकदम से डिम पे चला जाता था, फिर थोड़ा सा मिडिल में आता था, एकदम से हाई हो जाता था। मतलब उधर गाने ऐसे चूज कर रहे थे कि पहले तो एकदम से धूम धड़का, एंड देन फिर थोड़ा सा इमोशनल, देन थोड़ा सा सैड वाइब, एंड देन फिर से हाई इमोशन। और मतलब ऐसे वो लोग झूम रहे थे, शांत हो रहे थे कि अलग ही लेवल का मक्खन चल रहा था उधर। और ये जो फेज था, इधर ये दोनों मक्खन से मतलब स्लाइड कर रहे थे। जो काशी थी वो पूरा गाने को एंजॉय कर रही थी, जो रुद्रा थी वो काशी को पकड़े हुए था। और मतलब ये लोग पता नहीं कहाँ ही गुम हो रहे थे, किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, क्या वो लोग महसूस कर रहे हैं। और इधर ये करते करते ना मतलब जो काशी को है ना किसी ने इतना जोर की धक्का दे दिया था, क्योंकि उधर सारे लोग ही उछल कूद कर रहे थे। जो काशी थी वो एकदम से गिर ही जा रही थी। जो रुद्रा थी वो उसके हाथ पकड़ के खींच लेती है, क्योंकि काशी एकदम से नीचे बैठी जाती थी। अगर वो बैठ जाती तो सबके पैरों तले वो रौंद दे जाती। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो उसको एकदम से खींच के अपनी मतलब अपने पास ले आ जाती है। जो रुद्रा थी वो उसके बैलेंस को मतलब नॉर्मल रखने के लिए उसकी कमर से पकड़ लेती है, और जो काशी थी वो रुद्रा के गले से पकड़ लेती है, नेक से ग्रैब कर लेती है। और ये सीन इतना ज़्यादा रोमांटिक था, इतना ज़्यादा रोमांटिक था कि जो काशी थी वो एकदम से रुद्रा की आंखों पे देख के मानो कि घुले जा रही है, वो हो रही है, उसको अब कोई चीज़ का ध्यान ही नहीं था। वो बस रुद्रा की आंखों पे देखे जा रही थी, और इतनी इंटेंस के साथ देखे जा रही थी ना कि रुद्रा भी उसके आंखों से अपनी आंखों को हटा नहीं पा रही थी। एक दोनों की जो आई कांटेक्ट हो रही थी वो इतनी मजबूत थी, इतनी मजबूत थी कि पीछे गाना उनके लिए ही शायद बज रहा होगा। वो इतना सुंदर गाना था। और इधर इधर हमारी काशी वो थोड़ा थोड़ा करके एकदम से वो रुद्रा के लिप्स पे अपने लिप्स को रख देती है। और काशी बस अपने लिप्स को रुद्रा के लिप्स पे रख के ही नहीं रुकती, वो रुद्रा के लोअर लिप को यूं अपने दोनों लिप्स से ग्रैब करती है, उसको बहुत ही सॉफ्टली मतलब एकदम से मक्खन की तरह वो लिक कर रही थी, वो सक कर रही थी। जो रुद्रा थी वो भी अपनी आंखों को बंद कर चुकी थी, और ये दोनों उस गाने के फ्लो में और अपनी पता नहीं किस मदहोशियत में वो लोग बह से जाते हैं। एक दूसरे को ये दोनों किस कर रहे थे, एक दूसरे को फील कर रहे थे। जो रुद्रा थी वो काशी के कमर को बहुत टाइटली ग्रैब कर रही थी, और जो काशी थी वो बहुत ही मतलब पेशेंटली रुद्रा की लिप्स को ग्रैब कर रही थी, उसकी लिप्स को वो मतलब सक कर रही थी प्रॉपरली। और वहाँ पर सडनली जो काशी थी वो एकदम से ना ऐसे बेहोश सी हो जाती है, उसकी एकदम से जो शोल्डर पे मतलब रुद्रा के शोल्डर पे उसकी सर गिर जाती है, और अचानक से रुद्रा को होश आती है कि ये क्या था और ये क्यों था।
और जब भी वो देखती है ना कि एकदम से सोई हुई काशी को, वो भी लाइक कि क्यों क्यों कर रही थी, क्या कर रहे थे हम, मतलब वो एकदम से अचानक से अचंभित हो जाती है। वो सडनली ना एकदम से काशी को छोड़ ही देती है, और जो काशी थी वो गिरने को ही होती कि रुद्र फिर से उसको पकड़ लेती, क्योंकि नीचे गिर जाएगी तो पहले वो पैरों तले रौंद दिया जाएगी, इसके बाद जो होना होगा वो होएगा। और इधर जो काशी थी वो तो एकदम से रुद्र की बाहों में गिरी हुई थी। रुद्र उसको मतलब प्रोसेस नहीं हो रही थी कि क्या हो गया ये अभी, क्यों किया हमने ऐसा, और इसने क्यों किया, मतलब वो ऐसे सोचे ही जा रही थी। और गाय से इसी सोच विचार में आज हम जाते हैं आगे, देखेंगे ये लोग क्या क्या सोचते हैं। और ये होमोफोबिक काशी, इसका क्या होता है, इसका तो भाई लंका लगने वाली है, प्रॉपर लंका लगेगी अभी। तो गाइस देखते रहो हमारे साथ काशी की लंका। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहो, लाइक कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लग रही स्टोरी, और शेयर कर दो अपने प्यारों के साथ कि काशी की लंका लगने वाली है, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे वाले रहो, अपना ध्यान रखो, और टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।